यूपी का एक छोटा सा गांव, छोटे से गांव में रहने वाला एक परिवार में तीन भाई थे, जिनमें से दो भाई एक साथ रहते थे और एक भाई जो है गांव के अंदर रहता था, और दो भाई जो एक साथ रहते थे वो गांव के बाहर बने एक छोटे से घर में रहते थे। परिवार ठीक ठाक था, सब खेती करने वाले लोग थे और खेती से ही अपना गुजारा किया करते थे। इस परिवार में जो दो भाई रहते थे, इन दो भाइयों में से एक जो बड़ा भाई था उसको शराब पीने की आदत थी। शराब पीना हानिकारक होता है, दबंग किस्म का था। गांव में वो किसी को भी कुछ कह देता था। हेकड़ी जो थी उसकी इस तरीके से थी कि गांव में किसी को भी धमकाना और दबंगई दिखाना। बदायूं जिले की ये कहानी है, बदायूं जिले के एक गांव की कहानी है। अब ये परिवार इसी तरीके से अपना गुजारा करता है। छोटे भाई की शादी हो जाती है, और छोटे भाई की शादी होती है तो छोटे भाई की पत्नी तो खूबसूरत होती है, और छोटे भाई की शादी के बाद बड़ा भाई भी खुश था, घर में बहू आ चुकी थी। लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदल रहा था, वो लगातार दबंगई दिखाता, शराब पीने की आदत उसकी छूट नहीं रही थी। अब इस बीच सब कुछ ठीक था गांव में लोगों से, लेकिन ऐसा होता है कि एक दिन इसके बड़े भाई का, जो मैंने बताया, उसका गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा होता है, उनके दरवाजे तक ये जाता है और झगड़े के बाद पुलिस उसको उठा के ले जाती है। जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसको बुलाया जाता है, और इसके बड़े भाई के हाथ जोड़ने के बाद, लोगों के समझाने के बाद, बड़ा भाई जिसका नाम हरपाल था, छोटे भाई का नाम नन्हे था, जो मैं बता रहा था जिसकी शादी हुई, तो बड़े भाई को पुलिस समझाइश देती है कि तुम शराब पी के इस तरह की हरकतें करते हो, इस बार तुम हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन गारंटी दो कि तुम आइंदा से ऐसा नहीं करोगे। तो वो पुलिस के सामने हाथ जोड़ लेता है, कहता है मैं अब नहीं करूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा और ये शिकायत आपको मिलेगी नहीं। तो गांव के लोगों को समझाइश के बाद पुलिस इसको भी छोड़ देती है, बड़े भाई को। बड़े भाई अपने घर आ जाता है। ठीक उसके कुछ समय बाद बड़े भाई की मौत हो जाती है। छोटे भाई को पता चलता है, वो भाग के पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस को बताता है कि मेरे भाई की मौत हो गई, आप आके जांच करिए, और जो बॉडी है वो पेड़ से बांध दी है किसी ने। तो पुलिस पहुंचती है मौके पे। अब पुलिस के लिए भी अपने आप में ये हैरत भरी बात इसलिए भी थी कि जिसको पुलिस ने अभी कुछ ही वक्त पहले समझाइश देकर छोड़ा, तो उसकी मौत कैसे हो गई, क्या वजह हो सकती है। तो पुलिस अब इस एंगल पर जांच करना शुरू करती है कि आखिरकार उसके बड़े भाई यानी हरपाल, जिसको पुलिस ने छोड़ा था समझाइश देके, उसको किसने मारा। तो इसका जो छोटा भाई है वो पुलिस को बताना शुरू करता है पूरी कहानी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने झगड़ा किया था इसके साथ, और आपके पास पहुंचा था मेरा भाई। इन लोगों ने केवल इसलिए इसको मार दिया इस तरीके से क्योंकि पुलिस ने छोड़ दिया, तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए मेरे भाई को मार दिया। पुलिस भी समझ जाती है कि यह मामला हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उनको ये लगा हो कि पुलिस ने तो कुछ किया नहीं, तो इस शख्स को मार दें, बदला ले लें। तो पुलिस भी इस बात को समझती है कि इसका भाई सही कह रहा है, और पुलिस फिर जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी उनको पुलिस उठाती है, और पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं, गांव के कुछ लोग अलग ही कहानी बताते हैं। अब उस कहानी ने पुलिस को और उलझा दिया। गांव के लोग कहते हैं कि इसका जो भाई है, छोटा भाई, वो तो खुद उससे नाराज रहता है और उसकी अपने बड़े भाई से नहीं बनती है, और पुलिस से उसने झूठ बोला है कि जी ये लोग जिनको आपने बिठा रखा है इन्होंने उसको मारा है, आप एक बार और जांच करिए, और उसके बड़े भाई पे, जिसकी मौत हुई है, उसके छोटे भाई नन्हे पे आप नजर रखिए। बस आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा इस तरीके से कि वो अपने बड़े भाई से नफरत करता था। इस बीच पुलिस को एक और भाई जो मैंने बताया था, जो अलग रहता था इन दो भाइयों से, उसके जरिए कुछ जानकारी मिली। अब वो जानकारी थोड़ी सी हैरान करने वाली थी। वो जानकारी ये थी कि पुलिस को पता चला कि शराब पीकर जो शख्स जिसकी मौत हुई यानी बड़ा भाई, वो अपने घर में ही लड़ झगड़ लेता था अपने भाई से, और इन दोनों भाइयों के बीच आए दिन झगड़ा होता था, और वजह थी छोटे भाई की पत्नी। अब यहां से पुलिस को कुछ कहानी अलग समझ में आती है। छोटे भाई के साथ झगड़ा और वजह पत्नी। ऐसा क्या था कि झगड़ा पत्नी की वजह से होता था, खूबसूरत पत्नी की वजह से झगड़ा होने लगा था दोनों भाइयों के बीच में। तो इस बीच पुलिस जो है छोटे भाई को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है।
और ये कहती कि अब तुम सच बताओ कि तुम्हारा अपने बड़े भाई के साथ झगड़ा होता था या नहीं होता था। तो वो इस बात को मान लेता, हाँ मेरा झगड़ा होता था। फिर पुलिस पूछती है इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या रोल है? कहता मेरी पत्नी का कुछ नहीं है, वो मेरी पत्नी के सामने मुझे जलील किया करता था, मेरा अपमान किया करता था, तो हम लोग लड़ जाते थे क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कह देता था। तो पुलिस इतना पूछताछ करके उसको भेज देती है वापस। अब इस बीच पुलिस ये पता करती है, जब पुलिस की जांच होती है, रिपोर्ट आ जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और पुलिस को पता चलता है कि जिस शख्स की मौत हुई यानी वो बड़ा भाई, उसको किसी ने मारा नहीं इस तरीके से। उसकी मौत जो है कुछ सस्पेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं किसी ने धारदार हथियार से मारा हो। फिर पुलिस उसके भाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है, और पूछताछ के बाद पुलिस अब ये पूछती है कि ये बॉडी जिस जिस हाल में मिली थी पेड़ के पास, आप तुमने हमको बुलाया था, तो ये लोग तुम्हारे घर के अंदर आए थे या कुछ, कैसे क्या हुआ था? तो पुलिस को वो जवाब देता है कि हाँ ये लोग घर के अंदर आए थे और मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हमला किया था। ये कहानी थोड़ी सी पुलिस को झूठी लगती है, और पुलिस इस कहानी को झूठा समझ जाती है, और फिर पुलिस बारीकी से जांच करती है कि क्या घर में कोई वाकई में आया था या मारपीट हुई थी। तो पुलिस को फिर कुछ सुराग मिलता है इस केस में, और वो सुराग ऐसा मिला था जो काफी हैरान करने वाला था। वो इसलिए था कि पड़ोस के रहने वाले किसी शख्स ने बताया कि जिस दिन इसके भाई की मौत हुई है उससे कुछ समय पहले इनके घर से आवाजें आ रही थी तेज, और आवाज इनके छोटे भाई के कमरे से आ रही थी, और पत्नी की भी आवाज थी। अब पुलिस का शक और गहरा जाता है कि पत्नी का कनेक्शन इस केस में है, कहीं ना कहीं पत्नी भी इन्वॉल्व है इस केस में। तो पुलिस जब बारीकी से और जांच करती है तो पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगते हैं। उस अहम सुरागों में से एक सुराग ये था, जिसे देख पुलिस भी या सुन के पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, कि जो बड़ा भाई जिसकी मौत हुई है या जिसको कहा जा रहा है मारा गया है, वो अपने ही भाई की बीबी को बहुत पसंद करता था, और इस बात से उसका भाई नाराज था। एक बात तो ये पता चलती है। दूसरा ये बताते हैं आसपास के लोग, कुछ लोग और, के भाई की बीवी पर दिल आया और वो अक्सर भाई की बीबी से मिलने की कोशिश किया करता था। लेकिन पुलिस जब इस बार छोटे भाई से सख्ती से पूछताछ करती है और जो कुछ निकलकर सामने खुलासा आता है वो तो और हैरान करने वाला था। दरअसल उस रात ये हुआ था कि इसी शख्स के यानी छोटे भाई के कमरे में उसकी बीबी के साथ उसका बड़ा भाई गलत काम कर रहा था, और छोटे भाई ने देख लिया था, और उसने तुरंत फैसला ऐसा लिया कि इसको मैं मार दूंगा, इसने मेरी बीबी के साथ जबरदस्ती की है, शराब पीकर बीबी के साथ संबंध बना रहा था, और वो अपने ही भाई को मार देता है। और इस कहानी में जब पुलिस के सामने गुनाह कबूलता है तो ये बताता है ये पहली बार नहीं हुआ है। वो ये भी बताता है कि अक्सर ऐसा होता था कि मेरा भाई शराब के नशे में आता था, मेरे ही सामने मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म करता था, मुझसे गाली गलौज करता था और मुझे चुप करा देता था, और मैं डर के मारे अपने भाई से कुछ कह नहीं पाता था। यानी कि कई बार उसके बड़े भाई ने उसके सामने ही उसकी कमरे में पत्नी के साथ इस तरीके के संबंध बनाए। कहानी उसने बहुत पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान था, और पुलिस ने भी इस तरीके से मामले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल कर ली। आप देखते रहे वीके न्यूज।